Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying Special Purpose Books Part 2, that means other books. उसमें हम आज पढ़ेंगे जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल. जर्नल प्रॉपर में हम क्या लिखते हैं, जो 500 बुक में आते नहीं वो जर्नल प्रॉपर लिखते हैं. ए बुक टू रिकॉर्ड transactions that are not recorded in any other subsidiary book, और कोई भी सब्सिडियरी बुक में लिखता नहीं है तो उसको हम जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल लिखते हैं. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांजैक्शंस ऑफ ए पर्टिकुलर नेचर आर रिकॉर्डेड इन ए स्पेशल जर्नल मेंटेन फॉर दिस पर्पस. तो स्पेशल जर्नल में दिखा जाता है सारे ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जांपल 1 में कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. सेकेंड में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल्स डेल्ट इन यानी ट्रेडेड गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक. एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. और फोर्थ में रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज रिटर्न्स ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन परचेजेस रिटर्न बुक या रिटर्न्स आउटवर्ड बुक. और फिफ्थ में गुड्स रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक. अपार्ट फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शंस देयर आर अदर ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव टू बी रिकॉर्डेड. उसको छोड़ के और भी ट्रांजैक्शन है जिसको लिखना पड़ेगा. दीज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. उसको हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं. इन अदर वर्ड्स, journal proper is used for recording those transactions which cannot be recorded in any other subsidiary book. और कोई subsidiary book में लिख नहीं पाएंगे. The role of a journal proper is thus usually restricted to the following types of errors. Following types of entries. कौन सा एंट्री होता है जर्नल प्रॉपर में ना. ओपनिंग एंट्री. Opening entry is recorded in the beginning of a financial year to open the books by debiting assets and crediting liabilities and capital appearing in the balance sheet of the previous year. पिछले साल का बैलेंस शीट का सारे assets को इंडिविजुअली डेबिट करो और सारे लाइबिलिटी को इंडिविजुअली क्रेडिट करो और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो. पिछले साल का बैलेंस शीट का लास्ट डेट का. कमिंग ईयर जो ओपनिंग ईयर जैसे 31 मार्च को क्लोज हो गया लास्ट ईयर का, तो अप्रैल 1 का इसी साल के ये एंट्री होगा. तो इलस्ट्रेशन 10 करके देखते हैं. फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस ऑन 31 मार्च. बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, कैश. क्रेडिटर्स क्रेडिट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी वो भी क्रेडिट होगा और कैपिटल भी क्रेडिट होगा. बाकी सारे डेबिट हो जाएंगे. जर्नलाइज द अबव टू ओपन द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2024. 31 मार्च 2024 में ये बुक्स में था, तो आपको ओपन करना है. ओपन द अकाउंट ओपन करेंगे तो अप्रैल 1 में ओपन करेंगे 2024 अप्रैल 1. तो इसका नाम भी लिखेंगे जर्नल प्रॉपर. जर्नल का फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड. 5 लाख, 2 लाख, 1,50,000. तो रेस्पेक्टिव अमाउंट को डेबिट कर दिया. टू क्रेडिटर्स अकाउंट 80,000, टू बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, टू कैपिटल अकाउंट 7,30,000. लास्ट ईयर्स बैलेंसेस, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड. ये नरेशन देंगे, ये हो गया. इलस्ट्रेशन 11 में क्लोजिंग एंट्री. ये बैलेंस शीट ऑफ गुरमान आज 31 मार्च 2024 ये दे रखा है. ये सारे एसेट साइड है बैलेंस शीट का. आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम व्हाइल प्रिपेयरिंग चैप्टर 5 में अकाउंटिंग इक्वेशन. और ये लाइबिलिटीज. तो पास ओपनिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ गुरमान. ओपनिंग एंट्री 1 अप्रैल 2024 में लिखेंगे. 1 अप्रैल 2024 जर्नल प्रॉपर ऑफ गुरमान. तो फॉर्मेट बना दिया लेजर का.
सारे असेट्स को इंडिविजुअली डेबिट कर दो ऐसे आज इट इज। कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, सारे असेट्स को डेबिट कर दिया विद द अमाउंट, और सारे लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, कैपिटल, यही अमाउंट में, तो सारे लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्रेडिटेड, और सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिटेड, टू बैंक लोन क्रेडिट में, टू कैपिटल अकाउंट 3,80,000 में। देखो ये सारे अमाउंट है, ये क्रेडिट होगा। और नरेशन लिखेंगे लास्ट ईयर्स balances of assets, liabilities, capital brought forward. Then closing entry. Closing entry क्या है? Opening entry तो हमने कर लिया, then we will be doing with the closing entries in the next class.